कॉइनडिसिएक्स हैक हुआ और हैकर ने 400 करोड़ चुटकियों में उड़ा दिया। कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या क्रिप्टो में आपको ट्रेड करना चाहिए, क्या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है, क्या कॉइनडिसिएक्स का जो ये लॉस हुआ है वो रिकवर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या आपको क्रिप्टो में कॉइनडिसिएक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली कॉइनडिसिएक्स के साथ क्या हुआ और अभी का करंटली क्या सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन हुआ था 19 जुलाई सुबह के 3:30 बजे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विडेटेड। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइडेड ऑपरेशनल अकाउंट है उनमें हैक हुआ था, जिसमें इनको जो है $44 मिलियन का नुकसान हुआ। मतलब हैकर ने लगभग इंडियन रुपीस में बोले तो लगभग 360-70 करोड़ जो है उड़ा के ले गया। और ये इंसिडेंट जैसे ही होता है उनकी टीम जो है 4 बजे सुबह ही इस चीज को फाइंड आउट कर लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है और फिर उस चीज को आइसोलेट किया जाता है। और जो कस्टमर का फंड है वो कहा जा रहा है कॉइनडिसियस की टीम के द्वारा कि कस्टमर का फंड बिल्कुल भी सेफ है, सिक्योर है। ये जो हैक हुआ था वो उनकी जो लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग ऑपरेशनल अकाउंट है उसमें हुआ था, जो कस्टमर के फंड है उसमें नहीं हुआ था। और जो कस्टमर का फंड होता है वो कोल्ड वॉलेट में रखा जाता है। कोल्ड वॉलेट एक ऐसा वॉलेट होता है जिसमें ना तो कोई भी इंटरनेट कनेक्शन उससे जुड़ा होता है, वो बिल्कुल भी ऑफलाइन होता है। उसको हैक करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है क्योंकि उसमें कोई भी इंटरनेट से वो कनेक्ट ही नहीं होता। तो ये कॉइनडिसिएक्स की टीम के द्वारा कहा गया है कि जो कस्टमर का फंड है वो बिल्कुल सेफ है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर कॉइनडिसिएक्स की प्लेटफॉर्म को अभी देखें तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये जो हैक हुआ था वो 19 जुलाई का हुआ था और अभी आज है 23 जुलाई, तो ये प्रॉपर सारी चीजें काम कर रहा है। जो भी आपको बाय सेल वगैरह करना है, चार्ट वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो कस्टमर के इंटरफेस में या फिर कस्टमर के जो भी इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग है उस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। और ये चीज सारी चीजें उन्होंने जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों के साथ शेयर किया, अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर किया, ताकि किसी को भी कोई भी चीजें डाउट ना हो। और जो विड्रॉल की प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट कर दिए। इन्होंने कहा है कि जो भी विड्रॉल के लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि जैसे ही ये खबर फैली न्यूज में कि कॉइनडिसिएक्स हैक हो गया तो सभी लोग जो है फटाफट से विड्रॉल करने लगे, काफी जिसमें से काफी लोगों को प्रॉब्लम भी हुआ विड्रॉल करने के लिए, जो कि इन्होंने अभी साफ साफ कहा है कि जो हमारा जो विड्रॉल का प्रॉब्लम था वो हमने रिजॉल्व कर दिया और आप विड्रॉल करके देख सकते हैं आपका जितने भी विड्रॉल है वो सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर बात आती है कॉइनडिसिएक्स हैक होने की, तो ये आखिरकार हैक हुआ कैसे? तो देखिए, जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं ये से क्रिप्टो वाले, उनमें हैक की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बनी होती है, क्योंकि इसमें जो रूल्स रेगुलेशन, अब कौन हैकर्स है कौन अटैकर्स है ये फाइंड करना शायद बहुत मतलब मुश्किल ही है। और बहुत दिन इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो शायद मतलब कि पता चलेगा कौन हैकर है नहीं है। लेकिन ऐसे केस में लगभग जो है पता कर पाना कि ये हैक कहाँ से हुआ, किसने किया, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो अभी अगर कॉइनडिसिएक्स की बात करें तो उन्होंने खुद कहा है कि हमें जो है इतना लॉस हुआ है और हम इसको मतलब कि ये अगर रिकवर होता है तो अच्छी बात है, रिकवर नहीं भी होता है तो भी हम ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। हम और भी अपने सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे और भी मजबूत करेंगे। और जो उनका इंटरनल जो लिक्विडिटी प्रोवाइडेड ऑपरेशनल अकाउंट होता है, क्योंकि मार्केट में जो कॉइनडिसिएक्स है या फिर जो भी एक्सचेंज क्रिप्टो के होते हैं, जब भी हम बाय सेल करते हैं तो बाय सेल कैसे होता है, आपने बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया तो कोई सेल कर रहा होगा तो वहां पे ऑर्डर मैचिंग होता है। तो उसके लिए वहां पे फंड तो चाहिए। मान लीजिए आपने इतने रुपए पे बाय किया, को इतने रुपए पे सेल किया, तो वो मैच होता है। तो उसके लिए तो लिक्विडिटी फंड तो वहां पे होनी चाहिए। तो ये चीज वहां पे हैक हुआ, कस्टमर के कोई भी पैसे का नुकसान नहीं हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ कॉइनडिसिएक्स का ही नुकसान है, ऐसा उन्होंने बताया है। और हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारे कंपनी जो जो हैकर्स को फाइंड आउट करने में मदद करती है उनसे उन्होंने रीच आउट किया है। अब ये सारी चीजें मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि जो कॉइनडिसिएक्स के टीम ने यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम की हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इनका लिंक भी मिल जाएगा या फिर ऑफिशियल चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं। कॉइनडिसिएक्स का यूट्यूब चैनल पे उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग में वो वीडियो होगी जिसमें उन्होंने सारा जो कन्वर्सेशंस है वो लोगों के साथ शेयर किया। अब देखिए, ये जो हैक है एक बार वाजिरक्स के साथ भी हुआ था और वाजिरक्स जो है कुछ लोगों को पैसे दिए, मतलब कुछ 4-5% पैसा दिया, बाकी का पैसा पूरा का पूरा डूब गया है। तो वो नेक्स्ट टू इज इम्पॉसिबल है। वो जो भी कस्टमर के फंड है
वो यहाँ पे नहीं थे, पूरे फंड यहाँ पे नहीं थे लिक्विडिटी प्रोवाइडेड ऑपरेशनल अकाउंट में, वरना ये सारा जो है साइबर अटैक के द्वारा खत्म हो जाता। और ये सेम हाल वाजिरेक्स की तरह होता। तो इन्होंने एक चीज यूज किया कि जो जो पैसा है, जो कस्टमर का फंड है या जो बाकी फंड है, वो उन्होंने कोल्ड वॉलेट में रखा हुआ था। ताकि तो देखिए, एक बात तो सिंपल है कि कॉइन डीसीएक्स का जो ट्रांसपेरेंसी है, जैसे कि मैं आपको उनका यूट्यूब चैनल भी दिखा देता हूँ, वो बहुत ही क्लियर है और बहुत ही ऑथेंटिक है। हर चीज उन्होंने शेयर किया, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि उन्होंने जो है हिडन रखा है या फिर छुपाया है। उनकी जो जो वेबसाइट है प्रॉपर काम कर रही है। और जैसे ही लोगों ने यहाँ पे सेल करना शुरू किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना जो है ये नीचे आ चुका है। यहाँ पे यूएसडी आईएनआर आप देखेंगे तो ये प्राइस जो है यहाँ पे चल रहा था 88 के आसपास, और यहाँ पे ये सर्किट लगाता है 78 पे लो लगाता है। तो जो लोग भी पैनिक में एग्जिट किए, जो लोग भी सेल किए कर दिए, अपना विड्रॉल ले लिए, उनको काफी अच्छा लॉस हुआ होगा। और जो लोग यहाँ पे बाय कर लिए होंगे, उनको अभी प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो ऐसे पैनिक में जो है कुछ लोग बाय भी कर लेते हैं, उनको प्रॉफिट हो जाता है। और जो लोग पैनिक में घबरा जाते हैं, सेल कर देते हैं, वो जो है वो यहाँ पे उनको लॉस होता है थोड़ा बहुत, या फिर जो भी इन्वेस्टेड रहेंगे उनको थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट मिला होगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या कॉइनडिसेक्स सेफ है? तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्होंने काम किया है, वो देख के तो लगता है कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने साफ-साफ कहा है कि जो भी हम कोशिश कर रहे हैं और जो भी लॉस हुआ, वो मतलब कि उनको उतना सीरियसली वो नहीं ले रहे हैं, बाकी वो अपने काम पे लगे हुए हैं और वो हमेशा ग्रो करने के बारे में ही सोच रहे हैं। बाकी जो भी होता है इसमें इन्वेस्टिगेशंस, वो सारा चीज़ वो लोग करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो क्या कॉइनडिसेक्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करना, एसआईपी करना, ये क्या सेफ है? ट्रेड करना सेफ है? हमारा पैसा सेफ है? तो देखिए, ये 100% कह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से कॉइनडिसेक्स काम कर रही है, उस हिसाब से लगता है कि हाँ ठीक है, आप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट कंपनी है। क्योंकि कॉइनडिसेक्स तो 100% इंश्योर कर रही है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्विटर पे भी इन्होंने ट्वीट किया है कि वी आर श्योर यू ऑल कस्टमर फंड्स आर 100% सिक्योर इन कोल्ड वॉलेट। तो जो कोल्ड वॉलेट होता है उसमें 100% सिक्योर है। तो अब जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं कॉइनडिसेक्स में, कॉइनडिसेक्स की टीम के द्वारा आपको ये चीज कहा जा रहा है कि आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जो भी एसआईपी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि जो कस्टमर का फंड है, ये लोग कोल्ड जो है वॉलेट में रखते हैं। और जो जो लिक्विडिटी वाला अकाउंट है, वो उनका अपना खुद का कंपनी का पैसा था, वो यहाँ पे हैक हुआ है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ रह गया तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।